हेलो एवरीवन, आई एम सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट और आज मैं तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताने वाली हूँ, जो है टाइम टेबल कैसे बनाना है, टाइम मैनेज कैसे करना है, नीट में एग्जाम में टाइम मैनेज कैसे करना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे फिजिक्स में, जो ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, मैं वन शॉट में देख रहा हूँ और सब कुछ कर रहा हूँ, वो भी तुम्हें बताऊंगी। और रिविजन कैसे करते हैं वो भी बताऊंगी। जिसका बैकलॉग हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है वो भी बताऊंगी। ऐसा भी लग रहा है बहुत बच्चों को कि मैंने पढ़ा है, अगले दिन पढ़ा था और मैं भूल गई कि आज मैंने क्या पढ़ा, कल मैंने क्या पढ़ा, मैं ऐसा भूलती जा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए या फिर मैं बहुत डिप्रेशन में आ रही हूँ, मुझे मोटिवेशन ही नहीं आ रहा पढ़ने का। मैं सारी चीजें क्लियर करती हूँ। सबसे पहले तुम्हें क्या जरूरत है, एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो पॉज करो और जल्दी से एक कॉपी और पेन निकालो और मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन बहुत जल्दी जल्दी बता दूं मैं तुम्हें। ठीक है, स्टार्टिंग में अपन एक टाइम टेबल बनाते हैं। अब तुम टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाओगे, मेरे हिसाब से नहीं। सबसे पहली चीज क्या करोगे कि हमें रोज टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो कंसिस्टेंट रहना, उसी हिसाब से अपने हिसाब से बनाना। यूं नहीं कि तुमने है ना बिल्कुल 24 घंटे में बस पढ़ रहा हूँ ये लिख दिया टाइम टेबल, ऐसा नहीं है। अपन को 15 से 16 घंटे तो पढ़ना ही है, कैसे भी कर लो, कहां से भी कर लो। अपन को 15 से 16 घंटे टाइम टेबल में निकालने पढ़ने के लिए। ठीक है, 6 घंटे की नींद लेनी है अपन को टाइम टेबल में। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अपन को जो फॉलो करने हैं। ठीक है, 6 घंटे की नींद लेनी है, 15 से 16 घंटे पढ़ना है हमें, और फिर जो बीच में 1-2 घंटे का ब्रेक भी लेना ही है। ठीक है, 100%। तो अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम टेबल में तुम क्या लिखोगे, अपने सोने और उठने का टाइम लिख दो। जो तुम्हारे सोने या उठने का टाइम है, जिस जगह पे तुम्हें पसंद आ रहा है वो लिखना चालू कर दो। अभी टाइम टेबल रेगुलर फॉलो करना, उस हिसाब से लिखना कि मेरे को इसी टाइम सोना है, इसी टाइम उठना है। ठीक है, मान लिया तुम रात को 2 बजे सो रहे हो या फिर सुबह 6 बजे उठ रहे हो तुम, ठीक है, या 7 बजे उठ रहे हो, जितनी बजे तुम सो रहे हो उठ रहे हो वो कंफर्म करके वहां लिख दो कि मैं 7 बजे उठता हूँ और मैं 2 बजे सोता हूँ। जो भी तुम्हारा परफेक्ट लगता है वो तुम लिख दो। ठीक है, सेकंड चीज आती है कि है ना, उठने के बाद क्या करते हैं, आधा घंटा तो हमारा ऐसे ही निकल जाता है कि उठ रहे हैं नहीं उठ रहे हैं। अपन को परफेक्ट उठते ही बस माइंड में सेट होना चाहिए और हमने रात में पहले गोल बना रखा होता है कि आज मेरे को ये बैठ के पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहली चीज यही हो जाती है। तो अभी अपन उन बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं जो बच्चे ना कोचिंग अपन हटा दी कि कोचिंग नहीं जा रहे, अभी कोचिंग साइड में रखते हैं। जो ऑनलाइन करे वो ठीक है, जो वो वन शॉट देख रहे हैं उससे करे वो ठीक है। अब मैं कोचिंग वाले का लास्ट में बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहली चीज अपन को क्या करनी है, मान लो कि आज संडे, तुम सबका एक ही दिन है, संडे चल रहा है अभी, ठीक है, या फिर सबकी छुट्टी। तो अब अपन क्या करेंगे, उठने और सोने का टाइम सबका फिक्स है, भले कोई भी दिन हो। सेकंड चीज आती है कि अपन ने उठते आधा घंटा तो ऐसे ही निकाल दिया, खाना पीना ब्रश करा सब कुछ करा रेडी हुए। आधे एक घंटे के बाद अपन टाइम टेबल पे चेयर पे अपन को स्टडी करनी है। ऐसा नहीं है कि हम बेड पे सोते सोते पढ़ रहे हैं, है ना, बस बुक खोल के बैठ गए यार मन नहीं करा पढ़ना है, नहीं, हमें उठते ही पढ़ना बैठ जाना है। ठीक है, तो अब ऐसा लिख दो कि तुम जैसे मान लो कि 8:30 तक भी तुम उठ रहे हो या फिर 8 बजे, तो तुम कंटिन्यू लिख दो कि 8 बजे मैं उठ गया, मैं पढ़ने बैठ गया। पढ़ने बैठने मेरे को फर्स्ट चीज क्या करनी होगी, मुझे नोट्स बनाने जो मैंने बनाए हुए या फॉर्मूला शीट जो है उससे पढ़ना है। पहली चीज तो ये हो जाती है। सेकंड चीज, फॉर्मूला शीट नहीं बनाई है तो बैठ के बना लो सबसे पहले, क्योंकि तुम्हें सुबह उठते ही फिजिक्स की फॉर्मूला शीट और ये सब रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है, क्योंकि हमें ना क्या करना है, पीवाईक्यूज और ये सारी चीजें सॉल्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। तो अपन सबसे पहले टाइम टेबल फोकस करते हैं कि हमने सोने उठने का टाइम सेट कर लिया है। सेकंड चीज, हमने उठते ही क्या करना है वो फिक्स करना है। उठते ही हमने आधे घंटे के बाद में हम बैठ गए टेबल चेयर पे, अब 3 घंटे कंटिन्यू अपन को बैठना है। मान लो 8 बजे अपन पढ़ने बैठ गए, 8 के बाद 9, 10, 11 बजे तक पढ़ने बैठना है अपन को। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, फिर वापस 3 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, 3 घंटे पढ़ने बैठ जाओ, आधे घंटे का ब्रेक लो। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, 3 घंटे क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो 2 ही घंटे पढ़ेंगे, हम तो 4 घंटे बैठ के पढ़ लेने, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा 3 घंटे ही क्यों पढ़ना है बताती हूँ। नीट का एग्जाम कितने घंटे होता है, 3 घंटे 20 मिनट का होता है। तो अपन को 3 घंटे तो बैठने की आदत होनी चाहिए अभी से। अपन मॉक पेपर दे रहे, टेस्ट दे रहे, तो अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो 3 घंटे कंटिन्यू बैठने की आदत होनी चाहिए। भले टाइमर लगा के बैठो, भले कुछ भी सोच के बैठो कि 3 घंटे में मेरे को भले मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना है या फिर 3 घंटे के अंदर मेरे को पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है। तुम चैप्टर कैसे कंप्लीट कर दो पता है, तुम्हारा ज्यादा टाइम क्यों लगता है, एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट कर पाते हो या फिर एक दिन में 4 चैप्टर कंप्लीट कर पा रहे हो, इतना कम क्यों कर पा रहे हो। मैं बताती हूँ क्यों। सारा रिवाइज एक ही दिन में करना है अपन को। ठीक है, मॉक टेस्ट आ गए, सारी चीजें आ गई, अपन को एक ही दिन में सब रिवाइज करना है। एक चीज पे स्टिक रहो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम एक चैप्टर की वन शॉट वीडियो इस मैम से भी देख रहे हो, उस मैम से भी देख रहे हो, उस यूट्यूब वीडियो पे भी देख रहे हो, अपने नोट से भी पढ़ रहे हो, बुक से भी पढ़ रहे हो। एक चीज पे स्टिक रहो कि मैंने ये चैप्टर यहाँ से पढ़ा है। मान लो वन शॉट देखी, एक देख लिया वन शॉट बहुत है, उसके अलावा कहीं से भी 100 चीजें उखाड़ने की जरूरत नहीं है, एक एनसीईआरटी से पढ़ लो। सेकंड चीज होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। देखो अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मेरे फिजिक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं हो रहे, मैंने फॉर्मुला शीट बना ली, मैंने सब कुछ बना लिया, पर मॉड्यूल्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं कैसे सॉल्व करूँ। देखो सबसे पहली बात है कि मॉड्यूल के क्वेश्चन बने इसलिए होते हैं कि अपन सॉल्व नहीं कर पाए, तो अपन को उनकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। तो 1, 2, 3 बार सॉल्व नहीं हो रहे तो चौथी बार तुम्हें सॉल्व होंगे ही होंगे। तुम रट लो उस फॉर्मूला को कि इतनी बार कर लिया है तुमने कि अगर तुम 4 बार वापस आओगे ना उसके बाद तो तुम्हें आ जाएगा, फिर तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा, उसके रिलेटेड सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर पाओगे। इसलिए हमेशा ऐसे मत सोचो कि यार एक ही बार में तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन सारे बहुत सारे अलग अलग पैटर्न्स के होते हैं। तुम एक बार सॉल्व करो, 2 बार सॉल्व करो, 3 बार ट्राई करो, चौथी बार में 100% तुमसे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए डर के नहीं भागना है कि यार मेरा तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैंने तो 1 घंटा बैठ के वन शॉट देखी, मैंने फॉर्मुला शीट भी पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ ली, मेरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा। ये स्ट्रेस लेके नहीं चलना, एक बार 2 बार तीसरी बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा।
ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अपन ने। अब क्या करेंगे, पीवाईक्यूज करना है। पीवाईक्यू सॉल्व करो, बिना सॉल्व करो, सब तरीके से करो, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि तुमने बुक खोल रखी है, उसके अंदर से पीवाईक्यूज में सॉल्व दिया हुआ है, बस पत्ता पलट लिया कि हाँ ये सॉल्व में फॉर्मूला ही तो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। फिर क्वेश्चन देखा, फिर सॉल्व किया ही नहीं, उसे कॉपी पेन में बस फॉर्मूला देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लिया। ऐसा नहीं है, कॉपी पेन निकाल के बैठो, बिना कॉपी पेन के कभी कुछ काम नहीं होगा। कॉपी पेन निकालो और उसमें सॉल्व करना चालू कर दो। फॉर्मूला दिया हुआ है नहीं दिया हुआ कोई मतलब नहीं है, हमें सॉल्व खुद से होना चाहिए। वाले सॉल्व दिया हुआ है तो बाद में आंसर चेक करने के लिए सॉल्व दिया हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं एक है ना बहुत अच्छी बुक के बारे में बताती हूँ। ओसवाल की एक बुक है जिसमें 10 मॉक टेस्ट पेपर दिए हुए। खाली इसमें यही चीज नहीं, इसमें ना शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए हुए। कैसे? माइंड मैप्स के थ्रू। यार तुम सोच सकते हो किसी बुक में ऑलरेडी अगर कोई चैप्टर वाइज तुम्हें माइंड मैप बना के दे रखे तो, और ऐसा नहीं है, लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से ये सारी चीजें है ना, अपडेटेड है एकदम। तो ये तुम है ना, मैं जो तुम्हें बोलती हूँ कि फिजिक्स में फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, उसमें ऑलरेडी दिए हुए। और तुम्हें पता है वेटेज वाइज चैप्टर भी दिए हुए कि है ना, इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए वेटेज। मैं चीज बताती हूँ, देखो ये मतलब तुम्हें दिए हुए कि वेटेज किसका सबसे ज्यादा किसका सबसे कम है। मतलब तुम्हें ये बार बार हर जगह से ढूंढ की जरूरत नहीं है, एक बुक में ही सब कुछ मिल जाता है तुम्हें। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ये सारी चीजें इस बुक के अंदर मिल जाएगी। माइंड मैप्स मिल जाएंगे, शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हें सॉल्व क्वेश्चन मिल जाएंगे, अनसॉल्व मिल जाएंगे, और जो OMR शीट इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाएगी। तो यार ये लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, है बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, ठीक है। ओसवाल की, ओसवाल, आई ट्रस्ट ओसवाल, ठीक है। सबसे पहली बात तो अब अपन आगे जाते हैं कि टाइम टेबल कैसे बना रहे हैं अपन। हर टाइम टेबल को, अगर आप कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग का टाइम अलग निकाल दो, उसके बाद में आपको 3 घंटे पढ़ना है, आधे घंटा ब्रेक, 3 घंटे पढ़ना है, आधे घंटा ब्रेक, ठीक है। अब है ना 3 घंटे में बहुत बच्चे क्या क्या गलती कर रहे हैं। अब एक दिन तो हमने रोज पढ़ लिया, कंसिस्टेंट पढ़ लिया, अगले दिन हम पढ़ना ही छोड़ दिया हमने, कि एक दिन मैंने टाइम टेबल फॉलो कर लिया, अगले दिन फॉलो ही नहीं होगा। क्यों फॉलो नहीं होगा? क्योंकि मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था पढ़ने का। नहीं, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हारा मान लो टाइम टेबल में से 1 घंटा वेस्ट हो गया तो तुम सोचोगे कि आज पूरा दिन गया। नहीं, तुम्हें वो टाइम टेबल आगे से आगे फॉलो करना है। आगे 3 घंटे पढ़ो, आधे घंटे का ब्रेक लो, टाइम टेबल चेंज हो सकता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट डे भी तुम्हारा चेंज हो सकता है। मान लो कि आज मेरी क्लास इतनी बजे थी, आज मेरी क्लास इतनी बजे, तो मैं कैसे रोज टाइम टेबल मैनेज करूं? देखो टाइम टेबल चेंज हो सकता है। सबसे बस इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि तुम्हें कंसिस्टेंट रहना है पढ़ाई में, हमेशा आप कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना भी बता दिया मैंने कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। रात को सोने उठने का टाइम तुम्हें फिक्स करना है, क्वेश्चन सॉल्व डेली करना है। पीवाईक्यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यार। तुम ना कितना भी बड़े से बड़ा एग्जाम दो, उसमें पीवाईक्यू से क्वेश्चन आएंगे। असर्शनिंग, रीजनिंग क्वेश्चन पढ़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स नहीं है तो नोट्स इस बुक में दिए हुए, उस वाल की नहीं तो तुम खुद से बनाओ यार, खुद से शॉर्ट नोट्स बनाओ। और नहीं तो इतनी सारी चीजें हैं, वहां से तुम शॉर्ट नोट से पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी से पढ़ो ना, कोई एनसीईआरटी बिल्कुल स्किप मत करना प्लीज, कहीं से भी एनसीईआरटी स्किप करना ही मत। असर्शनिंग, रीजनिंग क्वेश्चन दिए हुए, वो सारे क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। पीवाईक्यूज करो, ये सारी चीजें अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तुम्हें कोई भी डाउट हो ना, एक बार कमेंट में लिख देना। बहुत बच्चों को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं रोज कैसे पढ़ूं। बेटा तुम्हें टाइम मैनेज कैसे करना है मैं बताती हूँ। तुम्हें हमेशा लेके बैठना है कि आज मेरे को 15 घंटे तो पढ़ना ही है। 15 घंटे के अंदर में 6 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाने चाहिए। 3 चैप्टर बायो के, 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 चैप्टर फिजिक्स के, 9 चैप्टर हो गए देखो, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाने चाहिए। तुम्हें रिवीजन नहीं तो कर रहे हो अभी, सारे मॉक टेस्ट से रिवीजन और ये सारी चीजें करनी है ना अपन को। एक मॉक टेस्ट अब रोज देना चालू कर दो अगर सबका कंप्लीट हो गया है तो। और बैकलॉग बाकी तो पहले बैकलॉग करो, और अभी का जो सिलेबस चल रहा है वो करो। ऐसा नहीं है कि मैं रिवाइज भी कर रहा हूँ, मैं बैकलॉग भी कर रहा हूँ, मैं अभी का भी साथ छूट जाएगा, ठीक है। पहले अभी जो पढ़ा रहे हो वो पढ़ो, और है ना बैकलॉग कंप्लीट करो, फिर रिवीजन करना। और जब टेस्ट देने बैठो ना, तुम टेस्ट दे कैसे दे क्या करें, टेस्ट में हमेशा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं होता। तो ये टेंशन लेके छोड़ देना कि यार कल टेस्ट है, मैं टेस्ट ही नहीं दे रहा। बहुत बच्चे जो होते हैं ना टेस्ट के डर से टेस्ट नहीं देते। यार टेस्ट दोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा मैं कितने पानी में हूँ, मैं नहीं हूँ, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज तुम टेस्ट दोगे, ठीक है। खुद से टेस्ट दो भले, या फिर ना कोई भी जगह से टेस्ट दो। टेस्ट देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेकंड चीज क्या आती है अपने लिए कि कंसिस्टेंट पढ़ना है। अब बस पढ़ना ही पढ़ना है और कुछ भी नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है पढ़ने के अलावा। तुम्हारे पास इतना कम टाइम है यार, मान लो 100 दिन लेके चलो, 100 दिन में तुम्हें कितना सारा पढ़ना है, कितना सारा रिवाइज करना है। 100 दिन बाद तो तुम यार डॉक्टर बन जाओगे, कोई तुम्हें रोक ही नहीं सकेगा। ये खुशी लेके चलो कि 100 दिन बाद क्या होगा, ये ख्यालों में मत खो जाना। पर है ना 100 दिन बाद तुम्हें ना डॉक्टर कह के बुलाएंगे, कोई भी जाओगे ना तुम तो डॉक्टर साहब कह के बुलाएंगे, तो तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। अभी तो तुम नॉर्मल इंसान हो यार। तो खाली इतने से दिन तुम कंटिन्यू पढ़ के 18 घंटे, तो तुम बहुत अच्छे 18 घंटे भी पढ़ रहे हो, तुम 15 से 16 घंटे तो ट्राई करो पढ़ने की। एक बार पढ़ना चालू करोगे तो तुम्हें मन लग जाएगा पढ़ने में। और तुम रिवाइज ही तो कर रहे हो, रिवाइज करो, वन शॉट। देखो यार इतनी सारी चीजें अवेलेबल है दुनिया में कि तुम्हें ना जो चाहिए वो एक चुटकी में जाते हैं, तुम्हें मिल सकता है। तुम्हें पीवाईक्यू चाहिए वो मिल सकते हैं, तुम्हें है ना एनसीईआरटी रीड करनी। बस एक बार खुद को सेल्फ स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कोई खुद दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहो कि अभी तक है ना इनकी तो वन शॉट ही नहीं आई, मैंने तो ये चैप्टर ही छोड़ दिया है।
ऐसा मत करो प्लीज। माना कम टाइम है, पर तुम है ना उस चैप्टर का ऐसा भी नहीं कि तुमने एक चैप्टर बिल्कुल छोड़ ही दिया है, उसके फॉर्मूला देख के जाना, पीवाईक्यूज देख के जाना कि उसमें से क्या आया था, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाओगे ना। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बिल्कुल ही छोड़ दिया चैप्टर, उसके वेटेज वाला जो टॉपिक है ना वो पढ़ लेना। ऐसा कभी मत करना कि पूरा चैप्टर छोड़ दिया, या फिर खाली कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर तो उसके वेटेज पढ़ लिया। मैं सब पढ़ो, सारी चीजें एनसीईआरटी में दे रखी है, एनसीईआरटी से पढ़ो। बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। तुम जब नीट देगा पेपर दोगे ना, तब तुम सोचोगे कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। सही बात है ये, ठीक है। खुद का टाइम टेबल तुमने बना लिया है कि तुम जितनी बजे उठते हो सोते हो वो लिख दो। 3 घंटे पढ़ना है, आधा घंटा ब्रेक लेना है, 3 घंटे पढ़ना, आधा घंटा ब्रेक लेना। सेकंड स्टेप ये हो जाती है। थर्ड स्टेप कि आपका जो भी कोचिंग का टाइम है वो लिख दो, या फिर आप वन शॉट वीडियो देख रहे हो तो वो टाइम लिख दो, ठीक है। अब आपको ये सारी चीजें फिक्स हो जानी चाहिए उस टाइम टेबल में। कंसिस्टेंट फॉलो करना है उस टाइम टेबल को, कभी नहीं छोड़ना है। कभी छोड़ने का मतलब कभी यार आज तो मैं बाहर जा रहा हूँ, आज तो अब कोई भी बाहर नहीं जाना, अब कोई भी शादी में नहीं जाना, अब कोई भी ये जो चीज है ना डिस्ट्रैक्शन को दूर करो। सोशल मीडिया नहीं चलाते, बहुत बढ़िया बात है यार। बहुत बच्चे मैंने पूछा सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन है, नहीं है बहुत बच्चों का, और जिसका जो कर रहा है ना भी डिस्ट्रैक्ट, वो रुक जाओ। अब तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है। अब सब चालू कर दो। कोई भी दिक्कत आ रही हो ना कमेंट पे एक बार लिख देना, मैं उसी टाइम कमेंट का रिप्लाई कर दूंगी। ये सारी चीजें वीडियो में है ना, मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है कि तुम्हें जो मॉड्यूल्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरे को कमेंट आया था कि मॉड्यूल पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ मॉड्यूल्स के, तो बेटा 1 या 2 बार करोगे, तीसरी बार में आपको ना वो क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा और उसके तरह के बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। 1-2 बार उसको ट्राई करो, उसका सॉल्यूशन देखो, फिर चौथी बार में अपना करो, ठीक है। मॉड्यूल फाइल ऐसे हो जाती है, टाइम मैनेज ऐसे हो जाता है। एनसीईआरटी पढ़ लूं मैं, बैकलॉग कैसे करूं, मेरे को तो डर लग जाता है जूलॉजी से, तो मेरे को याद ही नहीं होती, ठीक है। उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसमें चार्ट बना दो, ग्राफ बना दो, उसके माइंड मैप्स के थ्रू पढ़ो, तो इन सारी चीजों से आप पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा। आप पता है चलते चलते भी, रात को चल रहे हो या पानी पीने भी जा रहे हो, तो उसको रिवाइज करो माइंड में कि हाँ इसका ये था, इसका एग्जाम्पल ये था, इसमें ये दिया, फर्स्ट लाइन ये दी हुई, सेकंड लाइन ये दी हुई। जब बुक के पेजेस मन में छप जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इतने मन लगा के, इतना सटीकता से पढ़ना है अपन को, ठीक है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, मैं तुम्हें आराम से सबका सॉल्यूशन दूंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा सबका। कोई भी डरना नहीं, मोटिवेशन रखो कि हाँ मेरा होगा ही होगा। कोई 1% भी नहीं सोचेगा कि यार मेरा नहीं हुआ तो, ठीक है। ये बाद में सोचेंगे अपन, पहले अभी जो कर सकते हैं ना वो करो, जितना हो सकता है उतना करो। जो रिजल्ट है उसकी अभी अपन नहीं सोचेंगे, बस जो कर सकते हैं हम अभी जो कर सकते हैं वो करना है अपन को। कि यार मेरे तो 150 आ रहे, क्या मैं 600 ला सकता हूँ? या कोई कहता है यार मेरे तो 450 आ रहे, मैं 600 ला सकता हूँ। देखो ये अपने हाथ में है ही नहीं। मान लो पेपर बहुत इजी आ गया, तो मान लो पेपर बहुत टफ आ गया, तो अपन को हर चीज के लिए तैयार रहना है। तो अभी अपन जितना कर सकते हैं ना उतना कर सकते हैं अपन, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते अपन पढ़ने के अलावा। और अपने हाथ में कुछ भी नहीं है कि अपन पेपर में जाके क्या करेंगे, पेपर कैसा आएगा, क्या आएगा, मैं हर चीज से डिस्ट्रैक्ट होना नहीं। अभी जो हम कर सकते हैं वो है पढ़ाई, खाली पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई पे फोकस करो, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता अभी, ठीक है। बस पढ़ो 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 पूरे दिन भर, कभी बोर नहीं होना कि यार मैं क्या करूं। तो यार एक सब्जेक्ट से बोर हो गए तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लो, दूसरा सब्जेक्ट बोर हो गया तीसरा सब्जेक्ट पढ़ लो। 3 सब्जेक्ट इसलिए तो दे रखे, ठीक है। फोकस करो पढ़ाई पे। जो भी दिक्कत हो, जो भी इशू हो, एक बार कमेंट में लिख देना। टाइम मैनेज करना तुम्हें बता दिया है मैंने, ऐसे ही टाइम मैनेज होगा। और दिन में 15 से 16 घंटे पढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, कहाँ से भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, बैठ के जाओ। और ना बीच बीच में ना अपन को ऐसा लगता है कि बहुत हो गया, तो यार उठ के वॉक कर लो, वॉक करते करते पढ़ लो, तो तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वापस जाके बैठ जाओ वहां पे, ठीक है। ये 1-2 सॉल्यूशन तुम चेंज कर सकते हो। यूं नहीं कि 3 घंटे पेपर देना चालू कर दो, बैठ जाओ 3 घंटे और 1 घंटा एनालाइज कराओ टेस्ट को एनालाइज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बहुत बच्चे टेस्ट एनालाइज नहीं करते, ठीक है। वीडियो को एंड करती हूँ मैं बहुत जल्दी। अब तुम जाके पढ़ने बैठ जाओ और अपना टाइम टेबल फॉलो करो, ठीक है।